हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ये एक्सरसाइज हम लोग 5.2 सॉल्व कर रहे हैं। सो शुरू करते हैं हम आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। ये 14 आपके स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। क्या दिया है? हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? 10 एंड 250। अब ये क्वेश्चन जो 14 है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? How many multiples of 4 between 10 and 250? 10 and 250 की बात हो रही है। बच्चों ध्यान दीजिए, 10 के बाद सबसे पहले मल्टीपल 4 का कौन सा आता है? 12 आता है। फिर उसके बाद क्या आएगा? 16 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 20 आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से बढ़ता जाएगा। और 250 से पहले 4 का मल्टीपल क्या होगा बच्चों? तो आपको पता है कि 250 से पहले 248 4 का मल्टीपल होगा। अब ये पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स, यानी इसका नंबर पूछा हुआ है, एन पूछा हुआ है। तो ये एपी दिख रहा है, ये एपी है बच्चों। ये एपी अगर है तो क्या ये फाइनाइट एपी जैसा दिख रहा है? फाइनाइट एपी अगर है तो इसका मतलब इसमें हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों? ए आपको पता ही है, डी चूंकि 4 का मल्टीपल है तो डी 4 होगा ही। नहीं तो आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 60 माइनस 12 4 आएगा। और जो लास्ट टर्म है बच्चों, उसी को हम एल से डिनोट कर देते हैं। एल इज इक्वल टू 248। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे इस एपी से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब चूंकि ए एन का मतलब क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म, क्योंकि फाइनाइट एपी है तो यही एल है बच्चों, है ना। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एल का वैल्यू कितना है बच्चों? 248 है। ए का वैल्यू कितना है? 12 है। एन हमें निकालना है तो ये अननोन क्वांटिटी है, एन एज इट इज रहेगा। डी का वैल्यू बच्चों 4 है। अब ये 12 इधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा बच्चों, तो 248 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 413, यानी 236 हो जाएगा, इंटू एन माइनस वन इंटू 4। अभी देखिए 4 मल्टीप्लाइड में है तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 236 अपॉन 4। इसे कैंसिल आउट करिए, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। सो एन इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू यानी 60। यानी कि ये 60 क्या डिनोट कर रहा है बच्चों? ये डिनोट कर रहा है कि 4 के मल्टीपल कितने हैं, यानी 10 और 250 के बीच में टोटल 60 मल्टीपल्स हैं ऑफ 4। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं बच्चों। क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपी दिस एंड दिस आर इक्वल? इन दोनों एपी के लिए nth टर्म इक्वल होंगे किस एन के लिए? ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दो एपी जो दे रखा है, फटाफट हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया है। ये कह रहा है कि दो एपी हैं। कौन कौन से एपी हैं? ये पहला एपी यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। पहला एपी हमारे पास है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। दूसरा एपी क्या है बच्चों? ये दे रखा है 3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। इन दोनों ही एपी के nth टर्म इक्वल हैं। अब इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग AP1 यानी कि हम लोग डिनोट करते हैं, A1 से डिनोट कर देते हैं और इसको A2 से डिनोट कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों? A1n यानी इस फर्स्ट एपी का nth टर्म इज इक्वल्स टू सेकेंड एपी का nth टर्म, ये दिया है। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो क्या हो जाता है इसमें? फॉर्मूला देखिए बच्चों क्या हो जाएगा। इसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं यहाँ पे। देखिए इस टर्म के लिए फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसके लिए लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ध्यान रहे कि इसका ए डी
इसका ए डी दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ए और डी, ये ए और डी दोनों ही अलग अलग हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ n की वैल्यू हमें निकालना है, यानी कि ये जब दिया हुआ है तो देन फाइंड दैट n की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग a का वैल्यू पहले एपी के लिए क्या दिया है, 63 दे रखा है। n माइनस वन इंटू डी क्या दे रखा है बच्चों, 63 के बाद 65 आ रहा है, यानी डी की वैल्यू 2 दे रखा है। उसी तरीके से सेकेंड एपी में आते हैं। सेकेंड एपी में ए का वैल्यू बच्चों कितना दिया है, 3 दिया है। एन अननोन है, ऐसे ही रख देंगे। डी कितना है, यहाँ 3 से 10 जा रहा है, यानी कि 7 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3 इधर आ जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 63 माइनस 3 60 हो जाएगा। और इसको उधर लेके जाते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू एन माइनस वन माइनस 2 इंटू एन माइनस वन होगा। यानी ये क्या बचा बच्चों, 5, यानी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5n-1, 5 से डिवाइड होगा, ये कितना हो जाएगा, 12n-1। सो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, n इज इक्वल्स टू 13। सो n इज इक्वल्स टू 13 के लिए दोनों ही एपीज के nth टर्म यानी 13 टर्म, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो 13th टर्म ऑफ बोथ एपी, 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। दोनों ही एपी के कौन से टर्म इक्वल होंगे, 13th टर्म इक्वल होंगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों देखिए क्या दिया है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द 5 टर्म बाई 12। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से यहाँ पे करते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग। ये क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है। ये कह रहा है कि एपी जिसका थर्ड टर्म 16 है, क्या दिया है, इसका थर्ड टर्म 16 दे रखा है, ये एक कंडीशन हो गया है। ठीक है, और क्या दिया है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। सेवेंथ टर्म ये A7 है, किससे अधिक है, फिफ्थ टर्म से। फिफ्थ टर्म A5 कितना अधिक है, 12 है। तो ये देखिए दो इक्वेशन बनेंगे, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया। दोनों को हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो पहले का A3 अगर लिख रहे हैं तो A3 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, A3 का मतलब A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16। एक तो ये बन गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और 2 को जब सॉल्व करते हैं तो A प्लस 7D को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू, A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे, प्लस 12 लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, D इधर आएगा तो 2D हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। तो यहाँ से D का वैल्यू बच्चों देख रहे हैं आप, क्या आ गया, 6 आ गया। D का वैल्यू 6 आ गया, तो क्या D से हम लोग A निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। So then put the value of D, put the value of D in इक्वेशन नंबर 3, 1 किसी में भी रख दीजिए आप, हम 3 में रख देते हैं। तो A प्लस क्या है, 2D, 2D का मतलब 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 डेट इज इक्वल्स टू 4। तो A का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। और आपसे क्या पूछा है बच्चों, AP पूछा है, यानी कि डिटरमाइन द AP। ठीक है, तो यानी AP क्या हो जाएगा, A4 आ गया है, तो AP क्या हो जाएगा, AP विल बी A कॉमा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, यही होगा। तो ये क्या है, 4 है, D क्या है, 6 है, तो 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा एंड सो ऑन, यही आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने क्या किया, A3 आपको गिवन था, हमने A3 इक्वल टू 16 लिखा, A7 गिवन है, A5 प्लस 12 के बराबर। दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से D का वैल्यू आता है, फिर D के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर A की वैल्यू आ जाती है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे AP को बिल्कुल आराम से लिख लेंगे। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 7, तो बढ़ते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 देखिए क्या है आपके पास, ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों देखिए क्या दिया है, ये कह रहा है
फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब इस लास्ट टर्म यानी इस एपी के लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म निकालना है। इसके दो तरीके होते हैं, ध्यान दीजिए। जो एपी पहले दे रखी है, क्या देखा रखा है, एपी आपको दे रखा है 3,8,13, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म दे रखा है 253। ध्यान दीजिए कि इसका कौन सा निकालना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट हमको निकालना है, ये निकालना है। अब इस चीज को जरा ध्यान दिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अब ये 20th टर्म दिया है फ्रॉम द लास्ट, तो इसका इसका मतलब पहले अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है स्टार्टिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसी एपी को उल्टा कर दीजिए, ठीक है, उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने का मतलब क्या है, इसी को एपी को इन्वर्ट कर देंगे तो ये एपी कैसा हो जाएगा बच्चों, 253 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, 13 है, 8 है और 3 है, ये हो गया। अब जो है लास्ट से यानी कि इधर से अब हम लोग 20th टर्म फाइंड करेंगे तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये काफी इजी है, उससे बेटर है फर्स्ट मेथड से। तो यहाँ से देखिए अब जो है ए कितना हो जाएगा बच्चों, 253 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा, डी जरा बताइए। अभी तक यहाँ पे डी क्या था, 8 - 3 5 था। यहाँ पे डी देखिए 5 था, लेकिन जैसे ही हम इसको इन्वर्ट करेंगे यानी कि उल्टा करेंगे तो डी निगेटिव में हो जाएगा। तो 3 - 8, 8 - 13 देखिए क्या हो गया, 5 हो गया। यही थोड़ा सा अंतर है इस ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को करने के लिए कि अगर फ्रॉम द लास्ट पूछा है, फाइनाइट एपी दे रखा है, तो आप क्या करेंगे कि आप उस एपी को इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि रिवर्स इन्वर्ट करने के बाद जो डी है, जो पहले डी आ रहा था उसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, और जो लास्ट टर्म होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म बन जाएगा। अब आप लोग जो है A20 बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। तो A20 क्या हो जाएगा बच्चों, A+19 डी होगा, ये तो आपको अच्छे से पता ही है। तो कैलकुलेट करते हैं, A20 बराबर ए कितना है बच्चों, ए 253 + 19 इंटू डी का वैल्यू 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -5। ये कितना हो जाएगा, 253 - 95। ठीक है, सब ट्रैक करते हैं कितना आ जाएगा, 30 - 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 14 - 9 5 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो A20 कितना आ गया बच्चों, 158 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट होगा, ध्यान रहे ये 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट है। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। फोर्थ और एथ टर्म का सम कितना है, 24 है। सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, ये है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या क्या बोला है बच्चों, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म। फोर्थ एंड एथ टर्म यानी फोर्थ क्या हो जाएगा, A4, और एट्थ टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, 8। कितना दिया है बच्चों, इज 24 दिया है, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है दूसरा कंडीशन, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ। सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म कितना दे रखा है, 44। अब दोनों ही ये कंडीशंस को सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले को जब सॉल्व किया जाता है, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, A4 का मतलब A+3D, और A10 का A8 का मतलब A+7D। कितना है, 24 है। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, A+C कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 24। और सिंप्लीफाई करते हैं तो A+5D इज इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड कंडीशन जो दे रखा था इसको करते हैं, तो ये क्या है, A6 है, तो A6 का मतलब A+5D दे रखा है। इसके बाद A10 क्या हो जाएगा बच्चों, A+9D हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 44। A+A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, +5 + 9 कितना होगा बच्चों, 14D हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 44। 2 से डिवाइड होगा, यस कर सकते हैं। A+7D इज इक्वल्स टू 22, इक्वेशन नंबर 2।
अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग a प्लस 5d, ये इक्वेशन नंबर 1 है, 12 और a प्लस 7d इक्वेशन नंबर 2 है, 22। अब चूंकि दोनों में ही a हमारा सेम है, कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 5 माइनस 7 कितना होगा बच्चों, -2d। 12 माइनस 22 कितना होगा, -10। तो माइनस माइनस कट गया, d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू 5 आ जाएगा। इज इट क्लियर? जब d का वैल्यू आ गया तो क्या आप लोग a का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो a प्लस 5d इक्वल टू 12 है, a प्लस 5d का मतलब 5 इंटू 5 कितना है बच्चों, 12। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस 5 5 जा 25, यानी a इक्वल टू क्या आ गया, -7 आ गया। सॉरी 7 नहीं होगा, ये कितना आ जाएगा, a इक्वल टू -13 आ जाएगा, -13। ए का वैल्यू आ गया -13, डी का वैल्यू आ गया 5। तो क्या एपी लिख सकते हैं आप? बिल्कुल एपी आप लिख सकते हैं। तो पहला टर्म क्या है, -13, दूसरा टर्म +5 करेंगे तो -8 हो जाएगा, फिर करेंगे तो -3 हो जाएगा, अगेन -3 + 5 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +7 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हो जाएगा। आपको केवल फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन फॉर्म किया। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद आप लोग जो है इक्वेशन सॉल्व कर ले हैं एलिमिनेशन मेथड से, और बाई सब्स्टिट्यूशन हम लोग जो है ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आफ्टर दैट ए पी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of rupees 5000 and received an increment 200 each year. In each year, did his income reach in which year? In which year? आपसे पूछा कौन से ईयर में उसका इनकम क्या हो जाएगा, 7000 हो जाएगा। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये इनकम क्या हो रहा है, हर हर साल 200 रुपीज बढ़ रहा है। 200 रुपीज बढ़ रहा है तो आपको ईयर बताना है, यानी कि पहले हम इसको एपी के, चूंकि एपी के हेल्प से करना है तो पहले इसको एपी बनाना पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए है, इसमें क्या बोला है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। 1995 में वर्क स्टार्ट करता है विद एनुअल सैलरी ऑफ 5000। तो यहाँ से एपी हम लोग बनाते हैं बच्चों। एपी क्या बनेगा, स्टार्टिंग सैलरी उसकी क्या है 1995 में 5000 है। आफ्टर दैट कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 200 ईच ईयर हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बच्चों, 5200। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बच्चों, 5400। इसी तरीके से होता जाएगा। और लास्ट में कह रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, यानी किस ईयर में उसका इनकम 7000 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एपी आपको दिख रहा है। इस एपी में आपको जो है, इस एपी से आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए की वैल्यू जो कि 5000 है, डी की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है ईच ईयर, तो यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। क्योंकि ये फाइनाइट एपी है तो लास्ट टर्म यानी कि एल जो होगा वो 7000 हो जाएगा। ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि किस ईयर में ये 7000 होगा। तो पहले हम लोग यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम जब फॉर्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 7000 इज इक्वल्स टू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। यहाँ से देखिए बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 2000 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 200। यहाँ से देखिए मल्टीप्लाइड है तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10। सो एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 11 ईयर्स। यानी कि टोटल 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स ये अमाउंट 7000 हो जाएगा। अब देखिए ईयर निकालने के लिए क्या करना है, ये पहला ईयर चूंकि यहीं पे है ना, पहले ईयर में देख लेते हैं। यहाँ पे इन फर्स्ट ईयर यानी कि 1995 में ये सैलरी कितनी है बच्चों, 5000 है। 1996 में सैलरी कितना है बच्चों, 5200।
1997 में कितना होगा बच्चों? 5400। तो इसी तरीके से आपको फाइंड करना है कि इन विच ईयर दिस विल 7000। तो आपको कौन से ईयर में हो रहा है? तो n इक्वल्स टू 11 ईयर में हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल्स टू 1 है स्टार्ट, तो इसको हम लोग एपी के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो हम चूंकि पता है कि 11th निकालना है, यानी कि n 11 दिया है तो 11 टर्म्स निकालना होगा। तो यहाँ पे टर्म निकालेंगे या फिर 11 T11 निकाल लेते हैं। तो T11 कितना होगा बच्चों? फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1995 है, प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1 है। तो यहाँ कितना बच्चों हो जाएगा? 1995, 11 माइनस 1 कितना? 10, 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 10। सो ये हो जाएगा 2005। तो 2005 ईयर में कितना अमाउंट होगा? 7,000 रुपीज अमाउंट हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आप इस तरीके से भी इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि पहले ईयर में 5,000 रुपीज था, उसके बाद 11 ईयर्स, मतलब इसको यूज करके 11 ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर्स दिस विल बिकम 7,000। तो यहाँ पे 1995 में 10 ऐड करना पड़ेगा। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों देखिए क्या है। ये भी इजी क्वेश्चन है, सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ये क्या कह रहा है? Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by rupees 1.75 rupees. ठीक है? If in the nth week her weekly savings become rupees 20.75, find n। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? रामकली हर वीक में, यानी फर्स्ट वीक में कितना सेविंग उसका है? फर्स्ट वीक में सेविंग कितना है बच्चों? फर्स्ट वीक में सेविंग है रुपीज 5। ठीक है। सेकेंड वीक में सेविंग कितना होगा बच्चों? सेकेंड वीक में ये रुपीज 5 में कितना ऐड हो रहा है? रुपीज 1.75, इतना एडिशन हो रहा है। तो ऐसे ही ऐड होता जा रहा है, ऐसे ही ऐड होता जा रहा है। अब आपको बताना है कि किस वीक में ये रुपीज 20.75 होगा, किस वीक में, यानी एन वीक निकालना है। तो हम इसको पहले एपी के फॉर्म में बनाते हैं। तो एपी रिजल्ट एपी क्या बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा पहला 5, दूसरा 1.75 ऐड हो रहा है तो 6.75 ये ऐड हुआ। फिर इसके बाद अगला यहाँ पे डॉट 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 और लास्ट में क्या है? यहाँ पे 20.75 है। इज इट क्लियर? अब जरा एपी ये बन गया तो यहाँ से हमें एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे। ए का वैल्यू 5 है, डी का वैल्यू 1.75 है, और चूंकि ये फाइनाइट एपी है तो ये क्या होगा? ए एन यानी एल, एल कितना है बच्चों? 20.75। अभी हमने फॉर्मूला प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसी का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। 20.75 इज इक्वल टू 5 इंटू एन माइनस 1, सॉरी ये प्लस होगा, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1.75। ये 5 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 15.75 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। इसको सॉल्व करते हैं आगे। अभी देखिए क्या हो जाएगा। एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही जगह 2 प्लेसेस पे डेसिमल है, तो ये डेसिमल आपका हट जाएगा, या फिर इसको कह सकते हैं ऊपर नीचे 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको कैंसिल आउट करते हैं बच्चों। ये कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 7 9 जा, यानी n माइनस 1 यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 9 आ गया। तो n इक्वल टू क्या हो गया? 10 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? इन 10th वीक, इन 10th वीक our savings will be become rupees 20.75। ओके, सो इट इज क्लियर। सो ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
तो आज के लिए हम लोग जो है यहीं पे हमारा एक्सरसाइज ये फिनिश हो जाता है और हमारी क्लास भी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी को स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू।